हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई न्यू वोटर आईडी कार्ड। नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो आपका वोटर आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें टाइप करना है votereci.gov.in। इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। नया वोटर आईडी कार्ड का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 6 को ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले से साइन अप कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से साइन अप नहीं किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम भर करके साइन अप कर लेना है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। मैंने पहले से साइन अप कर रखा है तो इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट से डिटेल को भर लेते हैं। ओटीपी को डालने के बाद से वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको आना है यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 को ओपन करना है। इसके लिए हम इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा, जहां से आपका सारा डिटेल भरने को कहा जाएगा। डिटेल को भरने के बाद से आप यहां पर कैप्चा भरेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके लेफ्ट साइड में जितने भी डिटेल दिए हुए हैं इन्हीं डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज का होना आवश्यक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। इसके अलावा आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र है, आय जात निवास है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अन्यथा आप आधार कार्ड से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस फॉर्म को भर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके फैमिली मेंबर में किसी एक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। ये जरूरी क्यों है आगे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट हो जाने के बाद से आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली। या तो आप यहां से भाग संख्या दे सकते हैं या अपना असेंबली को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए आसान होगा असेंबली को सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपका असेंबली पड़ता हो आप उसे ही सिलेक्ट कीजिएगा। इस वाले डिटेल को हमें नहीं भरना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हम बी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम भरना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम भरना है, जो कि सरनेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, मेरा नाम अजय कुमार चौहान है तो मेरा फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम कुमार है, लास्ट नेम चौहान है, यानी कि सरनेम चौहान है। तो हम क्या करेंगे, अजय कुमार इस वाले ऑप्शन में भर देंगे और चौहान इस वाले ऑप्शन में भर देंगे। ओके, मान लीजिए आपका नाम अजय चौहान है, यानी कि फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो, मिडिल नेम नहीं हो, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम अजय लिखना है और सर नेम में चौहान लिखना है। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका जो भी नाम पड़ता हो आप उसी नाम को डालिएगा। जैसे ही आप यहाँ अपना इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो आपका हिंदी में नाम लिख करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद हम सर नेम को भर लेते हैं। मैंने सरनेम को भर लिया है। कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा हिंदी में नाम ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है जो 2 MB से कम हो। चलिए फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फाइनली मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सी वाले सेक्शन पे। यहाँ पर अपने रिलेटिव का नाम एंड सरनेम डालना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है फादर, दूसरा है मदर, तीसरा है हस्बैंड, चौथा है वाइफ। अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो यहाँ पर हस्बैंड को सिलेक्ट कर सकती है, अदरवाइज हम फादर को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पर लास्ट में सरनेम डालना है। चलिए फटाफट से डिटेल को भर लेते हैं। फर्स्ट नेम भरने के बाद से हिंदी में उसका नाम ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब सरनेम को भर लेते हैं। सरनेम को भी भर लिया है। इसके बाद हमारा ऑटोमेटिक हिंदी में नाम ले लेता है और इसके बाद हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम डी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
मोबाइल नंबर में दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है सेल्फ, दूसरा है रिलेटिव। मतलब अपने फैमिली मेंबर में किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सेल्फ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। मोबाइल नंबर को भरने के बाद से आते हैं ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है सेल्फ, दूसरा है रिलेटिव। तो हम सेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को भरने के बाद से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे ई वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको अपना आधार का डिटेल भरना है। अगर आपके पास आधार है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे पास आधार है तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद से आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे एफ वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप पुरुष हैं तो मेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो महिला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं यानी थर्ड जेंडर हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं पुरुष हूं तो पुरुष वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे जी वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है कि आपके पास प्रूफ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना है। तो मेरे पास प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास हाई स्कूल या इंटर का मार्कशीट हो या इंडियन पासपोर्ट हो, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। मैं इस एप्लीकेशन में आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर उसका फोटो कॉपी को अपलोड करना है। इसके लिए आपको उस फाइल को 2 MB से कम रखना होगा। चलिए फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आधार कार्ड की फोटो कॉपी को अपलोड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप आ जाएंगे एच वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल भरना है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपने फैमिली मेंबर में किसी एक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही अपने एड्रेस का डिटेल भरने जाएंगे आपको पहले वाले कॉलम में आपका बिल्डिंग नंबर पूछा जाएगा, यानी कि मकान संख्या या अपार्टमेंट नंबर। ऐसे में नए लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन अगर आपके पास आपके फैमिली मेंबर में किसी एक व्यक्ति का निर्वाचन कार्ड है तो उसके एड्रेस वाले डिटेल पे जाइएगा। वहां आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी मकान संख्या यानी कि अपार्टमेंट नंबर क्या है। मैं यहाँ पर अपना मकान संख्या डाल देता हूँ। मकान संख्या भरने के बाद से आप यहाँ पर स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब आपका जो भी मोहल्ला पड़ता हो, जो भी एरिया पड़ता हो, उस वाले एरिया को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। चलिए इस डिटेल को भर लेता हूँ। मैंने इस डिटेल को भर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो आप इसमें दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको विलेज एंड टाउन वाले ऑप्शन को भरना है। जो भी आपका विलेज का नाम हो या शहर का नाम हो उसको यहाँ पे भरिएगा। चलिए फटाफट से इस डिटेल को भर लेते हैं। इस वाले कॉलम को भरने के बाद ऑटोमेटिक आपका हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम में पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है। पोस्ट ऑफिस का नाम भरने के बाद से ऑटोमेटिक इसका नाम हिंदी में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड को भरने के बाद से इस वाले कॉलम में आना है तहसील, तालुका, मंडल। इसमें आपको अपने तहसील का नाम भरना है। मैंने तहसील का नाम भर लिया है। आपको ऑटोमेटिक तहसील का नाम हिंदी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ का डिटेल मांगा जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो भी डिटेल आप लगा रहे हैं उसकी फोटो कॉपी पे आपका दस्तखत होना जरूरी होता है। इसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद से आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है। एड्रेस के डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा सकते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, करंट पासबुक का फोटोकॉपी लगा सकते हैं या पासपोर्ट का फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना चाहता हूं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड करना है जो 2 MB से कम हो। चलिए उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी को अपलोड करने के बाद से आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप आई वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है, अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे जे वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर का वोटर आईडी कार्ड का डिटेल भरना है। इस वाले कॉलम में फैमिली मेंबर का नाम भरना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको उनसे रिलेशन क्या है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर ईपीआईसी नंबर को सिलेक्ट करना है। ईपीआईसी नंबर का मतलब होता है निर्वाचन कार्ड की संख्या। मैं इसमें कोई डिटेल नहीं भरने वाला हूँ। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे के वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का डिक्लेरेशन भरना है। यहाँ पर आपको अपने विलेज या टाउन का नाम भरना है। विलेज का डिटेल भरने के बाद से आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट हो जाने के बाद से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट हो जाने के बाद से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हैं। अगर आपका जन्म स्थान है तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक महिला हैं और आपकी यहाँ पे शादी हुई है तो आपकी शादी का जो तारीख होगा उस तारीख को भरिएगा कि आप उस तारीख से यहाँ पर रह रही हैं। इसके बाद यहाँ पर पैलेस को भरना है, जिस भी पैलेस से आप एप्लीकेशन भर रहे हैं। डिटेल को भरने के बाद से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे एल वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा भरना है और उसके बाद सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाला है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। चलिए पहले कैप्चा को भर लेते हैं। कैप्चा को भरने के बाद से सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को डालने के बाद से प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म नंबर 6 भर करके आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने भरा है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिसिंग हुई है और उसको आप दोबारा से भरना चाहते हैं तो कीप एडिटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली आप श्योर हैं तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपसे परमिशन मांगा जा रहा है कि इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आप श्योर हैं। एस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। फाइनली हमारा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हमको रेफरेंस नंबर भी देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। फाइनली मेरा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इस फॉर्म को सक्सेसफुल भरने के बाद से इसे ट्रैक कैसे करना है उसकी भी जानकारी दे देते हैं। इस एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको अपने होम पेज पर आना है। इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन होने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके स्टेटस में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अभी हमने अपना फॉर्म सबमिट किया है। डेट और टाइम देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने फॉर्म नंबर 6 को बड़े आसानी से व्यवहारिकता में भरना सिखाया है। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।